नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवेश और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स भारत। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जो शायद अगले कुछ सालों में हमारे फाइटर जेट्स का गेम चेंजर बन सकती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मॉर्फिंग विंग्स की। और हाँ, ये कोई स्काईफाई नहीं बल्कि 2025 में हुआ रियल फ्लाइट कैपेबल टेस्ट है। चलिए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं मॉर्फिंग विंग्स होती क्या है। एक ट्रेडिशनल एयरक्राफ्ट विंग्स फिक्स्ड होती है, यानी उसका शेप हवा में चेंज नहीं होता। डिजाइनर्स एक कॉम्प्रोमाइज शेप चूज करते हैं, टेक ऑफ, क्रूजिंग, मैन्यूवर, सब के लिए थोड़ी फिट, पर किसी के लिए परफेक्ट नहीं। लेकिन मॉर्फिंग विंग्स के साथ विंग्स अपनी शेप रियल टाइम में चेंज कर सकता है। जैसे बर्ड्स या बैट्स यानी चमगादड़ अपने विंग्स एडजस्ट करते हैं। कैम्बर, स्वीप, ट्विस्ट सब एडजस्ट हो सकता है डिपेंडिंग ऑन फ्लाइट कंडीशन। मतलब टेक ऑफ के वक्त हाइट, लिफ्ट, क्रूज के वक्त लो ड्रैग और कॉम्बैट मैन्यूवर के वक्त मैक्सिमम एजाइलिटी। परफेक्ट शेप हर फेज के लिए, जस्ट लाइक एक ट्रांसफॉर्मर प्लेन। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात कि 2025 में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने सक्सेस के साथ फ्लाइट कैपेबल मॉर्फिंग विंग टेस्ट किया है। इस टेस्ट में एक स्मॉल 300 विंग सेगमेंट यूज हुआ जो शेप रियल टाइम चेंज कर सकता था। विंग के लीडिंग एज के चैम्बर चेंज हुए और इंटरेस्टिंग बात, कोई एक्सपोज हिंजेस, जॉइंट्स या गैप्स नहीं थे। मतलब विंग्स सरफेस बिल्कुल स्मूथ रही। जब रिक्वायर्ड हुआ विंग अपनी शेप 0.17 सेकंड में बदल पाए और विंग कुड मॉर्फ एट 35 डिग्री पर सेकंड। मतलब शेप चेंज लाइटनिंग फास्ट। और इसका एक बहुत बड़ा फायदा, स्टेल्थ, क्योंकि ट्रेडिशनल विंग्स में फ्लैप्स, स्लैट्स, जॉइंट्स रडार रिफ्लेक्शंस क्रिएट करते हैं, लेकिन कंटिन्यूस मॉर्फिंग सरफेस रडार क्रॉस सेक्शन को सिग्निफिकेंटली कम करता है, जो फ्यूचर एयर कॉम्बैट के लिए प्राइसलेस है। डीआरडीओ कहना है कि ये टेक्नोलॉजी फ्यूचर फाइटर्स जैसे एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एमका, यूएवीज, कैरियर बेस्ड जेट्स के लिए इंटीग्रेट हो सकती है। मॉर्फिंग विंग्स का आइडिया नया नहीं है, रिसर्च डिकेड्स से चली आ रही है, स्पेशली इन वेस्टर्न एरोस्पेस लैब्स और यूनिवर्सिटीज में। पर बिगेस्ट चैलेंज हमेशा रहा है कैसे विंग्स को फ्लेक्सिबल बनाए बिना स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी या सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज किए, और कैसे स्मूथ मॉर्फिंग अचीव करें बिना हैवी एक्यूटेटर्स, जॉइंट्स या कॉम्प्लिकेटेड हाइड्रोलिक्स के। रिसेंट एडवांसेस, स्पेशली शेप मेमोरी एलॉयस यानी एसएमए या फ्लेक्सिबल स्मार्ट मटेरियल्स ने नए रास्ते खोले हैं। ये मटेरियल्स हीट पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ठंडे होने पर एक्सपैंड। अगर कंट्रोल सिस्टम सही हो, विंग अपनी शेप डायनामिकली स्मूथली एडजस्ट कर सकता है। कुछ ग्लोबल रिसर्च ने शो किया है कि मॉर्फिंग विंग से लिफ्ट और एफिशिएंसी दोनों इंप्रूव हो सकती हैं। कभी 20 से 21% लिफ्ट बूस्ट या 10 से 15% ड्रैग रिडक्शन तक के क्लेम्स हुए हैं। लेकिन डिजाइनर्स को केयरफुल रहना पड़ता है, बिकॉज मॉर्फिंग विंग्स अपनी प्लास्टिसिटी के साथ स्ट्रक्चरल वेट, फटीग, मेंटेनेंस कॉम्प्लेक्सिटी और कंट्रोल एल्गोरिथम चेंजेस ला सकती है। अब सोचिए, अगर इंडिया अपनी नेक्स्ट जनरेशन फाइटर में मॉर्फिंग विंग्स ला देती है तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ एरोडायनामिक्स या फ्यूल एफिशिएंसी तक ही नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिकल एज तक हो जाता है। आज के ग्लोबल एरियल बैटलफील्ड में स्टेल्थ, एजाइलिटी, मल्टी रोल फ्लेक्सिबिलिटी बहुत वाइटल है। अगर इंडिया के जेट्स कम रडार सिग्नल्स के साथ हाई मैन्यूवरेबिलिटी दिखाएंगे तो नेबरिंग कंट्रीज के लिए इंडिया के एयर पावर को अंडर एस्टिमेट करना मुश्किल हो जाएगा। और जब आपके विंग्स अडॉप्ट करेंगे टेक ऑफ, क्रूज, कॉम्बैट सिचुएशन के हिसाब से, तो फ्यूल एफिशिएंसी, रेंज, लॉइटर टाइम सब इंप्रूव होता है, जो सर्विलेंस मिशंस, बॉर्डर पेट्रोल, लॉन्ग रेंज डिप्लॉयमेंट के लिए बहुत यूजफुल है। ये स्पेशली इंपॉर्टेंट है जब हम रीजनल स्ट्रेटेजिक डायनामिक्स यानी इंडो पैसिफिक, चाइना पाकिस्तान एक्सिस और डिटरेंस पोस्चर को दिखाते हैं। मॉर्फिंग विंग कैपेबिलिटी इंडिया को नेक्स्ट जनरेशन एयर पावर मेकर बना सकती है अगर टाइमली और इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हुआ तो। लेकिन हर टेक्नोलॉजी के साथ चैलेंजेस भी होते हैं। मॉर्फिंग विंग्स के साथ भी कुछ हैं। स्मार्ट मटेरियल्स को बार बार हीट और कूल साइकिल से गुजरना पड़ता है, विच कैन कॉज फटीग और वियर ओवर टाइम।
कंट्रोल सिस्टम्स और एक्यूरेटर्स कॉम्प्लेक्स होंगे। एश्योरिंग रिलायबिलिटी, रियल टाइम रिस्पॉन्सिवनेस अंडर हाई जी फोर्स, हाई स्पीड एयरफ्लो इज टफ। मेंटेनेंस, रिपेयर, रिप्लेसमेंट ट्रेडिशनल विंग्स के कंपैरिजन में ज़्यादा डिमांडिंग हो सकता है। रेगुलेटरी, सर्टिफिकेशन एंड टेस्टिंग स्पेशली फॉर मैन कॉम्बैट जेट्स विल टेक टाइम। इसीलिए हाँ, फ्यूचर ब्राइट है, लेकिन अभी केयरफुल फेस डेवलपमेंट एंड थॉरो टेस्टिंग ज़रूरी है। अभी के लिए डीआरडीओ ने स्मॉल स्केल प्रोटोटाइप लेवल सक्सेस अचीव किया है। अगला कदम होगा फुल साइज विंग्स डेवलप करना, उसको इंटीग्रेट करना एग्जिस्टिंग और न्यू एयरक्राफ्ट, और फिर रिगरस फ्लाइट टेस्टिंग। अगर सब सही रहा तो हम अपने अपकमिंग जेट्स, एमका या यूएवी बेस्ड सिस्टम्स में इस टेक्नोलॉजी को देख सकते हैं। और हो सकता है नेक्स्ट 5 से 10 साल में इंडिया एक लीडिंग कंट्री बन जाए जिसने ऑपरेशनल मॉर्फिंग विंग फाइटर्स फील्डेड कर दिए हों। तो दोस्तों, मॉर्फिंग विंग्स कोई फ्यूचरिज्म नहीं बल्कि अब रियलिटी की तरफ एक बड़ा कदम है। अगर प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हुआ तो इंडिया एयरफोर्स का फ्यूचर बहुत ही पावरफुल और वर्सटाइल हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करें और कमेंट करके बताएं आप किस एस्पेक्ट के बारे में सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हैं, स्ट्रेंथ, एजिलिटी, फ्यूल एफिशिएंसी या फिर पूरा नेक्स्ट जनरेशन फाइटर आइडिया। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम लाते रहेंगे ऐसे ही डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी अपडेट्स। जय हिंद।